So welcome back to another lecture, students. In last lecture we will discuss about the brown algae or phyophyceae. So today we are discussing about rhodophyceae or red algae, लाल काई जिसे हम कहते हैं. Mostly marine with greater concentration in warmer areas. ज़्यादातर जो लाल काई है वो भी कहाँ समुद्रों के अंदर ही पाई जाती है, पानी के अंदर. और कहाँ पर जो जहाँ एरिया में गर्मी ज़्यादा है, जो वार्मर एरियाज है, इनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है इनकी मिलने की. थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है. जो इसकी थैलस बॉडी है वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल से बनके मिलके बनी हुई है. ठीक है जी. इनका डिवीजन कैसे होता है, फिलामेंटस भी पाए जा सकते हैं, फिलामेंट्स के रूप में इनकी बॉडी डिवाइड हो सकती है, जैसे पॉलीसिफोनिया. पेनकाइमेटस सीट लाइक हो सकती है, जैसे कि पोरफायरा में देखते हैं. रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ठीक है जी, धागों जैसे कि कॉन्ड्रस के अंदर. और लेस लाइक, जो क्या हमारी जूतों की तनिया होती है वैसा इनका स्ट्रक्चर हो सकता है. मैसवर्क जिसे कहते हैं, जो किसमें होता है, ग्लेडियम में. ठीक है जी. ग्लेडियम एंड ग्लेसिलेरिया प्रोड्यूस, अगर ग्लेडियम और ग्लेसियरिया प्रोड्यूस करते हैं, अगर का क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहता है. ठीक है जी. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके रेड कलर के, वो किसके कारण है, वो आर फाइकोरेटिन और आर फाइकोकैनिन की वजह से इनका कलर रेड होता है. बच्चों याद रखने की बात है, वाई द कलर ऑफ रेडोफाइसी इज रेड, कि रेडोफाइसी का कलर रेड क्यों होता है. इन काई को हम लाल काई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आर फाइकोरेटिन और आर फाइकोकाइनिन नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स के कारण इनका कलर कैसा होता है, रेड. इनका कलर होता है रेड. देन क्लोरोफिल डी एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट्स इन देम. ठीक है जी. ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया गया था. ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी पाया गया था. वाइल और जेंथोफिल दोनों के अंदर थे. वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेड एल्गी, इन रेड एल्गी क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है और जेंथोफिल की जगह बीटा कैरोटीन पाया जाता है. ठीक है जी. रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च. इसका रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, फ्लोरिडियन स्टार्च है. जबकि ब्राउन एल्गी का कैसा था, ब्राउन एल्गी का कैसा था जी, ब्राउन एल्गी का था लेमिनेरियन स्टार्च. ठीक है जी. और ग्रीन था पायरानोइड्स, प्रोटीन ज्यादा थे, पायरानोइड्स. सिमिलर इन कंजप्शन टू ग्लाइकोगिन एंड अमाइलोपेक्टिन. इनकी कंजप्शन या इनका अंदर कंजप्शन कैसी होती है, वैसी होती है जैसे ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के अंदर होती है. सेलुलोज किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, पेक्टिन की बनी हुई है. और कुछ पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीकोलाइड्स भी इनके अंदर होते हैं, जैसे कि अगर और कैरागिन के अंदर मिलते हैं. ठीक है जी. कौन से एग्जांपल होंगे, रेड एल्गी के अगर और कैरागिन, जिनके अंदर क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड या फिर फाइकोलाइड्स पाए जाते हैं. देन इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर रिप्रोडक्शन इज also done by two types, asexual and sexual reproduction. asexual reproduction मैंने आपको बता दिया कि जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है जी. then asexual reproduction is shown by vegetative method में क्या, या तो इनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स के थ्रू डिवाइड होती है, या फिर रीजनरेशन ऑफ होल्ड फास्ट. जो इनका बॉडी का होल्ड फास्ट है वो क्या होता है, जब वो कट जाता है तो वो क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, अपने आप को दोबारा से ड्यूल कर लेता है और एक न्यू बॉडी के अंदर फॉर्म कर देता है. ठीक है जी. मैंने आपको प्रोटिस्टेंट्स के अंदर दिखाया था, किंगडम प्रोटिस्टा में, कि कैसे बॉडी क्या है, एक ही पार्ट से जब उसको क्या है, हम कट दे रहे हैं, सिमेट्रिकल कट दे रहे हैं, तो जो एक नया बडिंग के थ्रू एक नई सिमेट्री आ रही है, नया बॉडी आ रहा है, वो बॉडी पार्टी क्या है, पूरी न्यू बॉडी को डेवलप कर रहा है. एसेक्सुअल, अब इनके अंदर क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स पाए जाते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके द्वारा होगी, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास क्या, फ्लैजिला नहीं है. ठीक है जी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय oogamous. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous ही होगी. क्यों होगी oogamous, क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो क्या है, नॉन मोटाइल है, उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है. देन इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि ह्यूमन फूड के रूप में ये यूज होती है. फर्निश फूड, सी एनिमल्स के लिए फर्निश फूड है ये. ठीक है जी. जो पोरफायरा है, इंपॉर्टेंट जीनस है, पोरफायरा बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है,
जो खाने के रूप में यूज किया जाता है जापानीज के द्वारा, चाइनीज के द्वारा और अमेरिकन के द्वारा। अभी मैंने पीछे बात करी थी पॉलीसैकेराइड्स बन रहे हैं, ठीक है जी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मैंने बात करी थी। तो ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है, यूज होते हैं मेडिसिन के अंदर, जो क्या है इन्हीं रेड एल्गी से हमें मिलते हैं। दीज पॉलीसैकेराइड्स आर यूज इन मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड बाय मैनी रेड एल्गा, ठीक है जी। सो विद दैट हमारा फर्स्ट क्लास जो किंगडम क्या है प्लांट का, जो फर्स्ट डिवीजन है, जो आपका क्या है जी बताइए, थैलोफाइटास। थैलोफाइटा कंप्लीट होते हैं। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग न्यू डिवीजन दैट इज ब्रायोफाइटास। ब्रायोफाइट्स के बारे में कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है जी। इफ एनी क्वेरी यू विल आस्क क्वेश्चंस। और जो भी बच्चों क्या है हल्का फुल्का रह रहा है, घबराइएगा मत। आपके आगे क्या है लाइफ साइकिल्स आएंगी, कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बेसिस होंगे, जिनके अंदर हम क्या है इनकी लाइफ साइकिल्स को भी पढ़ लेंगे जैसे जैसे हम इस किंगडम के अंदर आगे बढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।